मैं हूं आकाश। आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, आ सकता हूं? इस तरह से क्या बिना पूछ के आना और चर्चा करना दोनों ही करते हैं? थोड़ा बहुत कह सकती है। और बाकी सब? रजनीगंधा की खुशबू क्या फीकी पड़ जाएगी? कौन था इस रजनीगंधा के पीछे? कौन था इस रजनीगंधा के सामने? रजनी के इतने सारे फूल फीके पड़ जाएंगे? मोबाइल को लेके क्या ऐसे ही खेलने की आदत है हर वक्त? सेलफोन का एक अच्छा खासा सेक्सुअलिटी है, इसलिए हाथ में रहने से इसे खेलने का मन करता है। वो कविता क्या याद थी या मुझे इम्प्रेस करने के लिए याद करके आए थे? इसमें एक चटकदार बात थी। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि इसलिए मैंने तुमको इस घर में आने दिया। फिर? पानी? नो थैंक्स। तकलीफ हो रही थी। तकलीफ? सुना है दिन में रजनीगंधा को हाथ में लेकर सब श्राद्ध में जाते हैं। कोई अपरिचित महिला को देते हैं ये नहीं जानती थी। आपको पसंद है इसलिए? इंटरव्यू में मैं हर समय सच नहीं बोलती। जहाँ पढ़े हो वो सब बना के बोला है। आप बहुत ही डिफिकल्ट हो। सच में? एज ए पर्सन। क्या करोगे तब? वही सोच रहा हूं। ओके, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा था आप अगर थोड़ा टाइम देंगी तो। तुम सोच लो क्या करोगे। सोचोगे या मेरे साथ बात करोगे? बात करने के लिए ही तो आया था। मुझे लेकर कोई स्टोरी बनाना चाहते हो? मैं जो बोलूंगी, जैसे बोलूंगी, एकदम वैसे ही करना पड़ेगा। ओके। ओके नहीं, बोलो अच्छा। ये चलेगा तो? क्या है ये? रिकॉर्डर। छापने से पहले पूरी स्क्रिप्ट मुझे दिखानी पड़ेगी। पूरा ट्रांसक्रिप्ट आपको पहले मिल जाएगा। क्यों? कागज बिक नहीं रहा? नहीं, आपके बारे में सभी जानना चाहते हैं। देखो, पूरा इंटरव्यू खत्म ना होने तक तुम एक लाइन भी नहीं छापोगे। और मैं जब भी बुलाऊंगी तभी तभी आना पड़ेगा, आधी रात में भी। आ सकते हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे मामा, गांव के लोग हमसे अनजान है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? उन्हें पता चला तो? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक हम बहुत दूर निकल गए होंगे। कुछ दिनों तक हमारी तलाश करेंगे, फिर थक कर बैठ जाएंगे।
अब ये रहा हमारा आशियाना। आओ। और ये रहा हमारा छोटा सा चूल्हा। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाओगी तो बहुत मजा आएगा, मालूम। और हाँ, मैं मछली बहुत अच्छी बनाता हूँ, कभी बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, आओ। वहां उस तरफ नहाने का जगह है। अब तक मैं अकेला ही रहता था तो। समझ गई मैं। बिस्तर वहां रख के बीच में एक साड़ी बांधना है। हाँ, यही ना। आओ। पर तुम्हारे माँ बाप नहीं है। जब मैं 10 साल का था उस वक्त अब्बा और अम्मी चल बसे। तब से मैं अकेला ही हूं। एक दिन अब्बा और अम्मी शहर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। दोनों चल बसे। मेरे मामा ने मेरी देखभाल की। ये चमड़ा का व्यवसाय उन्हीं ने मुझे सिखलाया। बहुत मेहनत की मैंने। मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपने मन को मारकर ये काम सीखा, जबकि मुझे ये पसंद नहीं था। मुझे ये काम अच्छा तो नहीं लगता और इसीलिए कभी कभी भाग जाया करता था। सोचता था कि मैं गलत कर रहा हूं। तब पता नहीं था क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन कोई समझाने वाला भी तो नहीं था ना। अच्छा, तुम मछली लाओगे ना? हाँ, तुम नहीं खाती ना? तुमको तो पसंद है ना, तुम खाना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा, मैं लेकर आता हूं। तुम नहा के, अम्मी की साड़ी अलमीरा में है, तुम पहन लेना। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, छोटा चूल्हा, छोटा बिस्तर, एक कोने में नहाने की जगह, ये सब देख के मुझे मेरा घर याद आने लगा। मुसलमान का घर है, फिर भी ब्राह्मण के घर जैसा सुंदर है। यहाँ सब कुछ है, एक तुलसी के पौधे को छोड़कर, जो मैं लेकर आई। ये क्या है? ये पेड़ कहाँ से लाई? ओ, ठीक है ठीक है। अम्मी की साड़ी में बहुत जच रही हो सुशीला। मछली लाए? हाँ, ये देखो। लाओ, साफ कर दूं? नहीं, मैं करूंगा, तुम पानी लेकर आओ। हाँ बोलो चिन्नू। बोलना क्या, आपको गए हुए 3 रोज हो गए। मुझे कितनी फिक्र हो रही है जानते हो? हाँ मुझे भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा वोट जो यहाँ पर है, क्या करूँ बोलो। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे जा, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें वोट प्यारा है। वो तो है ही। मार डालूंगी मैं तुम्हें। अरे सॉरी सॉरी बाबा, सॉरी। मौसम कितना अच्छा है, तुम अगर मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। ए चिन्नी, मुझे टेम्प्ट मत करना, वरना मेरे हाथों बहुत मार खाएगी। हाँ, लौट कर आने दे, फिर दिखलाता हूँ तुझे। वही तो बोल रही थी, आ जाओ ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार होकर निकलता हूँ। मैं भी तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर। ओके डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, फोन रखता हूँ। लव यू, बाय। ओके। ए रुको, मुझे भी चुम्मा देना है। ऐसा क्या? आई लव यू। बाय। ठीक है, लव यू टू, बाय।